नमस्ते सभी लोग जो ये वीडियो के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज के वीडियो का टॉपिक है विटिलिगो के जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उससे कैसे आप डील करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रहा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार लैंड हो रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि आप इस चैनल के काम को सपोर्ट करते हैं ना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत सारे गोल्डन टिप्स मिलने वाले हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत समय लिया बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं कुछ अपनी रिसर्च को ऐड कर रहा था, मैं बहुत सारे टिप्स देख रहा था कि क्या अवेलेबल है और मैंने क्या अपनाए हैं, मैंने कैसे डील किया ना। पहले तो फर्स्ट हज़ारों मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं अगर आपको या आपके किसी पहचान वाले व्यक्ति को विटिलिगो है तो। लॉट्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, राइट। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम बॉडी शेमिंग, बॉडी को शेमिंग जो करते हैं कि आपका कलर डिफरेंट है, तो ये बचपन से हो जाता है जिसको, और बचपन से आपके फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, जो सर्कल वाले दोस्त हैं, वो अगर आपको स्किन के कंडीशन को लेके कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, तो उन लोगों से बचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले कुछ चीज़ें लिस्ट आउट करवा रहा हूँ कि ये क्या क्या तरीके से हैरेसमेंट होती है जिनको विटिलिगो है उनको, राइट। पहला तो ये है। दूसरा है, आप कोई भी रिलीजियस नॉन रिलीजियस मॉल में जाए, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, जहाँ भी जाए, आपको कोई ना कोई व्यक्ति आके अप्रोच करता है और बोलता है मेरे भी भाई को ये था, मेरे भी बहन को ये था, और मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक जंगल के जो ट्राइबल लोग हैं आपको ABCD दवाई देंगे, आपको ये लाना पड़ेगा। दवाई फ्री है बट उसका सामान है वो बहुत महंगा है क्योंकि वो जंगल से आता है और वो वही ला सकता है। कोई बकरी चराने वाला, कोई गाय चराने वाला, पता नहीं क्या चराने वाला। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति से भी सावधान रहे क्योंकि ये बहुत सारा स्ट्रेसफुल हो जाता है बिकॉज पब्लिक प्लेस पे आपको कोई भी रैंडम आदमी आके ये सब बताता है, राइट। नाउ तीसरा है आपके फैमिली का सपोर्ट। फैमिली का सपोर्ट सबसे नंबर 1 मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर आपके मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर या सिस्टर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके साथ जुड़ नहीं रहे हैं, आपके साथ खड़े रह के पिक्चर फ़ोटो खिंचवाने में शर्म आ रही है, तो ये भी बहुत इफेक्ट करता है। फैमिली गैदरिंग में अगर कोई बोल देता है कि ये श्राप है, किसी भी गॉड डिवाइन का श्राप है, तो ये ऐसा नहीं, ये भी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है ना। इससे कैसे ये सारे मेंटल हेल्थ जो भी हो, नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है किसी किसी को बिकॉज बहुत ओवर थिंकिंग, एंजाइटी हो जाती है, राइट। मैं ऐसी बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ जिनको विटिलिगो है और वो मेकअप के बिना बाहर ही नहीं आती। हालांकि उनके फ्रेंड्स और फैमिली सबको पता है कि इनको विटिलिगो है, बट घर से सुबह उठने के बाद, रेडी होने के बाद वो मेकअप लगाती है और तो ही घर से बाहर निकलती है, चाहे वो घर का सामान दूध लेने बाहर जाए या कॉलेज के लिए बाहर जाए। ऐसे मैं बहुत विटिलिगो अफेक्टेड फीमेल्स को जानता हूँ। तो ये सब बंद करें। पहले स्वयं को एक्सेप्ट करने के लिए जो आज के टेक्निक्स आप सीखेंगे वो बहुत ज़रूरी है। नाउ बहुत सारे तरीके हैं बट मैं पहले कुछ सिंपल तरीके से शुरुआत करते हैं। आप जिनको भी अगर कोई भी मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस आ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो डेली अफर्मेशन से शुरू करें, पॉजिटिव अफर्मेशन से शुरू करें। बट अफर्मेशंस के भी पहले आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात करें कि ये कंडीशन है और इसमें मुझे आपका फुल सपोर्ट चाहिए बिकॉज आपके जो रूट्स हैं, मदर एंड फादर, अगर ये आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। लाइक मेरे मदर और फादर दोनों पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे क्योंकि वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हैं ऑलरेडी। तो उन्होंने बोला कि ये वाइट स्पॉट है, नो प्रॉब्लम, हम ट्राई करेंगे कुछ इलाज कराने का। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं, तो हम बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास गए एंड रिज़ल्ट इतना खास नहीं था, बट फूड रिस्ट्रिक्शन के चक्कर में मैंने फॉलो नहीं किया, बट दे वर सपोर्टिव। फिर कुछ टाइम बाद जब मैंने उन्हें कहा कि मैं इस कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ, तो मेरी
नो 80% की हमारी कम्युनिकेशन चेंज हो गई, मेरे और मेरे पेरेंट्स की। तो खुल के बात करना है। अगर आप इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो ये आपका 50 to 70% का मेंटल स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। ये पहला कंडीशन है कि पेरेंट्स के साथ अपना कॉन्वर्जेशन रखें, महीने में एक बार रखें। अगर बहुत ज़्यादा तनाव है और आपको थोड़ा शर्म आ रही है, डर आ रही है, ये वीडियो दिखा दें तो पेरेंट्स शायद इनिशिएट करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अपने फ्रेंड्स, एक फ्रेंड को पकड़े, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड जो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, आपको सपोर्ट करेगा कोई भी हालत में, उसको ले और अपने पेरेंट्स के साथ बात करें। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आप डेली अफर्मेशन लिखें। आई एम फैंटास्टिक, आई एम ऑसम, आई एम अमेजिंग, आई एम डिफरेंट, आई लव माई सेल्फ, यूनिवर्स लव्स मी। ऐसे बहुत सारे सेल्फ एस्टीम, याद रहे वर्ड है सेल्फ एस्टीम, उसके अफर्मेशंस आपको लेने देंगे। बिकॉज सेल्फ एस्टीम सबसे ज़्यादा चूर चूर हो जाता है जिनको विटिलिगो होता है, कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है। मैंने 4 साल के आसपास कॉल सेंटर्स में काम किया था, आईटी के, नाइट शिफ्ट, अमेरिकन एनवायरनमेंट था, बहुत सारे सब एकदम हाई फाई स्टाइल में रहते थे, तो ज़्यादा लोग नहीं ध्यान देते थे। बट जो देते थे ध्यान वो मुझे बहुत शर्मिंदा करने की कोशिश, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे कि ये तो कोड है। कोड इज़ अ वेरी नेगेटिव डार्क टर्म। लूकोडर्मा है, नो प्रॉब्लम, डिजीज़ का नाम है, नो प्रॉब्लम, तो इसका कुछ करते क्यों नहीं? आप फूड में आपने मछली और दूध पिया होगा, मैं वेजिटेरियन हूँ भाई साहब बचपन से, तो ये तो अजम्पशंस के नाम पे आपको लुक डाउन करते थे, नीचा दिखाते थे। तो अफर्मेशंस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड करें ना। जितनी नेगेटिविटी कुछ 5, 10, 25 साल जितने साल से हो चुका है, उसे निकालने के लिए क्या आपको 1 महीने में ये हो जाएगा ठीक? नहीं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा और डेली अफर्मेशन करना है। 90 डेज लगेंगे, 90 दिन साइकिल चेंज करने को। ओके, तो दूसरा तरीका है मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए अफर्मेशंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अफर्मेशंस एंड सेल्फ एस्टीम वाले अफर्मेशन। नाउ तीसरा तरीका है डेली प्राणायाम करना है। नाउ प्राणायाम क्यों डाल रहा हूँ? नहीं, मैं टीचर हूँ इसीलिए नहीं। ब्रीदिंग मैंने शुरुआत की तो मेरा, जब मैं दुबई में मैं दुबई में जब योगा टीचर के और मेडिटेशन के जॉब कर रहा था, योगा एंड मेडिटेशन टीचर का जॉब कर रहा था, तो वहाँ भी मैंने 3-4 साल निकाले। तो वहाँ कुछ लोग थे वो बोलते थे कि ये छूने से फैलेगा, इसीलिए आप मुझे टच मत करिए। अब मैं योगा टीचर हूँ, मैं किसी का आसन सही है नहीं है तो उसको अलाइन करने के लिए टच करना ज़रूरी था, राइट? बट कुछ लोग बोलते थे कि अरे नहीं, नो प्रॉब्लम, एंड ये दिखता था उनकी आंखों में या उनके बातों में कि नहीं ये शायद छूने से फैलता है। बट ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, राइट? ये डिसऑर्डर है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बहुत सारे डॉक्टर्स का इसके पास हल नहीं है, बट आयुर्वेद में या फिर नेचुरोपैथ में या आप फूड रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करें तो स्प्रेड होने से बच सकता है, राइट? मैं फूड रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो करता हूँ। सो तीसरा तरीका इम्पॉर्टेंट है। अफर्मेशन के बाद आपको लिखना है लेटर्स। आपको डेली प्राणायाम, लेटर्स नहीं, प्राणायाम करना है डेली। अब कौन से 4 प्राणायाम आपको डेली करने हैं? एक है कपालभाति। शुरुआत करें कपालभाति से। अगर आपके बॉडी में हीट ज़्यादा नहीं है तो कपालभाति से शुरू करें, अगर हीट है तो कपालभाति से नहीं करें। दूसरा है सहज प्राणायाम। सहज प्राणायाम सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेरे YouTube चैनल पे सारे ब्रीदिंग है, वही मैं बता रहा हूँ। कपालभाति, सहज प्राणायाम, ब्रह्मरी प्राणायाम, हन या ओम का उच्चारण करें या हन ब्रह्मरी प्राणायाम करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम चारों में, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम। बहुत धीरे इनहेल करना है बिना आवाज़, एक्सहेल करना है बिना आवाज़। जितना धीरे हो सके उतना धीरे करें। इससे क्या होगा, ये प्राणायाम करने से मुझे ये फ़र्क पड़ा कि मेरा मन बहुत शांत होने लगा। कोई मुझे अगर
विटिलिगो के बारे में अगर बोल देता तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता, इफेक्ट ही नहीं होता था। ऐसा नहीं कि मैं इमोशन लेस हो जाता था, लेकिन जो नेगेटिव मुझे लगता था पहले, वो मुझे नेगेटिव लगना बंद हो गया। 99% मुझे नेगेटिव लगना बंद हो गया। एंड इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा करके एक्चुअल में पॉजिटिव रहने लगा। तो ये मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। ये प्राणायाम का सीक्वेंस ऐसा ही करे, यही सीक्वेंस फॉलो करे। तो कमेंट में ये मत पूछे कि ये सीक्वेंस करो, वो सीक्वेंस करो, ये क्यों, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं। सारे प्राणायाम कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं। कपालभाति खाली ब्लड प्रेशर होगा वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिनको ब्लड प्रेशर है या हार्ट का प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाएंगे, बट बाकी सारे लोग सारे प्राणायाम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। खाली पेट करें, आधे घंटे खाने के पहले और बाद में, इतना गैप रखें, खाने के आधे घंटे पहले बाद में ऐसा गैप रखें। तो ये तीसरा तरीका है प्राणायाम करने से। ना कितना समय करना है, पूरा मिला के 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट, 20 मिनट का प्राणायाम करना है। कितना टोटल 20 मिनट्स का प्राणायाम करें 5-5 मिनट करके, ठीक है ना। मूव करते हैं चौथा तरीका जो मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है, लेटर राइटिंग, जर्नलिंग, माइंडफुल जर्नलिंग। मैं अपने बहुत सारे कोर्सेज में सिखाता हूँ, पर्सनल कोचिंग में मैं सिखाता हूँ, बट ये मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टिप दे रहा हूँ। ये गोल्डन नगेट है, इसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा जादुई चीज़ है। रोज़ माइंडफुली जर्नल करता था, मैं लिखता था जो मुझे इमोशन लगते थे नेगेटिव, वो लिखता था, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं ना, मेरी बहनों की शादी हो चुकी थी, कोई फ्रेंड्स इतना ओपनली बात नहीं कर पाते थे, सभी लोग मस्ती मजाक करने में लगे थे। कुछ लोग जानबूझ के पॉइंट आउट करते थे, जैसे मैंने कहा ऑफिस में तो जानबूझ के पॉइंट आउट करते, तो वो भी एक तकलीफ हो जाती थी। तो मेरे पास कोई इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मेरे पेरेंट्स आश्रम में थे, तो उनसे मैंने जितना ओपनली बात करनी थी वो सपोर्टिव हो चुके थे, वो हो गया। बट एक जो बोलते हैं ना, एक ग्रुप होता है, एक सर्कल होता है, कोई सपोर्टिव इतना सर्कल नहीं था मेरे पास। तो मैंने अपना एक तरीका निकाला कि मैं जर्नलिंग करूँगा। तो ये मेरा चौथा तरीका है, माइंडफुली अपने नेगेटिव इमोशंस को लिखता था कि आज अगर ये व्यक्ति ने मुझे बोला, या आज मुझे कोई मेरे आंखों में नहीं देख रहा था, मेरे डार्क को देख रहा था, तो मुझे कैसा लग रहा। तो वो सारी नेगेटिव जर्नलिंग की और उसे बर्न करने लगा। ये ऐसा मैंने कम से कम 6 महीने किए, ठीक है। मैं ऐसे भी नेगेटिव इमोशंस को लिख के बर्न कर देता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आता है और किससे क्या शेयर करें। तो मैंने ये करना शुरू किया। तो 3 मंथ्स जब किया तो मुझ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत बड़ा। ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कुछ कहना भी चाहूँ तो जब नेगेटिव लगता था, जब कोई मुझे मेरे स्किन पे देख के मुझे बोलता था कि अरे आपका हाथ बर्न हो चुका है, कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या, तो पहले जो मेंटली एकदम डाउन लगता था वो नहीं लगता मुझे। इनफैक्ट मैं उसे बहुत हंसते हंसते चेंज कर देता हूँ, राइट। तो एक इंटरनल पावर आ जाता है जब आप नेगेटिव इमोशंस को अंदर से ख़त्म कर देते, रूट्स से ख़त्म कर देते। सो ये चौथा तरीका है माइंडफुल जर्नलिंग। ना इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, बट आपको सारे नेगेटिव इमोशन लिखने हैं और उसे जला देना है, रखना नहीं है 6-6 महीने तक। ये बहुत ध्यान रहे कि नेगेटिव इमोशन लिखा तो उसे बर्न कर दे ना। जलाने के वक्त ना ध्यान रखे घर ना जला दे, या कपड़े मत जला दे, या कुछ और मत जला दे, ठीक है। वरना ऐसे भी कमेंट आएंगे कि सर आपने तो ऑन नहीं किया था, ऐसे आग लगा के छोड़ दो। नहीं, पेपर पे लिखे, वो पेपर फाड़े, आराम से उसे जला दे और उसका कचरा आप वॉश बेसिन में डाल दे, कमोड में डाल दे, कहीं भी डाल दे, कचरे के डब्बे में डाल दे। ये चौथा तरीका। 5वां तरीका, द 5th टेक्निक जिससे मेरा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ, योगा, सूर्य नमस्कार और कुछ आसन। सूर्य नमस्कार मेरे YouTube चैनल पे है, मैं जो तरीके से करता था वो सूर्य नमस्कार 20 करें, 10 करें, 15 करें, 10 से शुरुआत करें, फिर इवन नंबर बढ़ाते जाएं। 10 करेंगे, फिर 12 करें, फिर 14 करें, फिर 16 करें, ऐसे प्रोग्रेसिव करते जाएं जब तक आपकी कैपेसिटी हो। 108 तक पहुंचना चाहिए ऐसे तो, बट आप 10 से शुरुआत करें या 10 पे ही चिपके रहें। ये सिर्फ विटिलिगो वाले लोगों के लिए, ओके। इससे आपके स्पाइन,
आपके बॉडी में एक ऐसी ऊर्जा आती है सूर्य नमस्कार करने से और योग करने से। फीमेल मेल, ईड़ा पिंगला, सूरज और चांद, जो आपके बॉडी में लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ये नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, ये जो ड्युअलिटी चलती रहती है वो इतना प्रॉपर बैलेंस में आ जाएगा योग करने से, योगा करने से आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिली। और दूसरा, आपकी शरीर जब स्ट्रांग होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं राइट, मैं जिम में जाता हूँ, आज 10 किलो के डंबल उठाए, कल 15 किलो के, 50 किलो के 6 महीने बाद उठाने लगा, तो उनको जो पावर लगता है वो आपको सूर्य नमस्कार में मिलेगा। तो 10 से शुरू करें एंड प्रोग्रेसिवली बढ़ाएं। तो योगा आसना करने से वो भी कितना मिनट करना है, 15 से 20 मिनट। तो टोटल 20 मिनट प्राणायाम करें, 20 मिनट योग करें, आपका पौना घंटा 45 मिनट्स का वर्कआउट हो गया। आपको इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा, बिकॉज बॉडी का शेप आने लगेगा, स्ट्रेंथ आएगी अंदर से, राइट। ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा पूरे बॉडी में, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। नेगेटिविटी दूर कर देता है योगा। तो ये 5 तरीके हैं सबसे इजी टू हील द मेंटल हेल्थ इश्यूज जो विटिलिगो के कारण आता है लोगों को। अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों से प्यार से, प्रेम से बात करें, ओपनली बात करें। फ्रेंड्स कोई देख रहे हैं जिनके फ्रेंड्स को विटिलिगो है तो उनको मदद करें, उनको सपोर्ट करें, उनको पॉजिटिवली चीयर अप करें। और अगर आपको विटिलिगो है और अगर आपको चाहिए कि मतलब ये 5 तरीके मैंने 90 दिन किए सर, मुझे बोल सकते हैं सर बोलो, रौनक बोलो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर बोले 90 दिन मैंने ये तरीके फॉलो किए और मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा, इतना मुझे 70% 80% फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप मुझसे 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट से आधा घंटे का फ्री कंसल्टेशन ले लीजिए। आई विल नॉट चार्ज एनीवन एनीथिंग, ओके। बट आपको 90 दिन के लेटर्स के फ़ोटो चाहिए मुझे, आपने कौन से नेगेटिव इमोशंस बर्न किए। दूसरा, आपने अपने सूर्य नमस्कार करने वाले वीडियोस चाहिए, प्राणायाम करने वाले वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। सारे प्राणायाम मेरे यूट्यूब चैनल में है, सर्च कर सकते हो नाम के साथ, सूर्य नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल पे है। 90 दिन अगर आप करते हैं, आपका साइकिल ब्रेक होगा, आपको बहुत पावर मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपकी मदद की है अगर इसमें से, तो आप प्लीज़ किसी विटिलिगो जिसको इफ़ेक्ट हुआ है उससे शेयर करें, उनके पेरेंट्स से शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजें, ताकि मुझे सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं इस वीडियो पे मुझे पता चले, ओके। एंड लास्टली थैंक यू, आपने मुझे अब तक सुना। ये वो लंबा वीडियो बन गया, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, मेरा पहला शायद ये इतना लंबा बात करने वाला वीडियो होगा, बट थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो। स्ट्रेस ना ले मतलब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें और देखिए आपके लाइफ में कैसे तरीके से पॉजिटिविटी आती है, ओके। थैंक यू, नमस्ते।